आपका पैसा पड़ा पड़ा आपके बैंक अकाउंट में कम होता है। जब गवर्नमेंट नोट छापती है तो पैसा आपका कम हो जाता है। समझाता हूँ कैसे, बड़ा आसान से तरीके से मेरी बात को समझने की कोशिश करें। पहले एक कंट्री था, उसके अंदर ये उसकी प्रोडक्शन थी, यानी कि वो आप ये समझें ये आलू हैं और वो 4 आलू वो कंट्री पूरा प्रोड्यूस कर रहा था, 4 आलू प्रोड्यूस कर रहा था। और उस कंट्री के पूरे कंट्री के पास, पूरा मुल्क के पास 1000 रुपया था और उसके 3 लोग थे जो उस 1000 से उस आलू को बाई करने जाते थे, 4 आलू को बाई करने जाते थे 1000 रुपये से। यानी कि इन आलू की जो प्राइस थी वो 1000 रुपया थी। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि यार बजट शॉर्ट हो गया, टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, लोगों ने टाइम पे पैसे नहीं दिए, गवर्नमेंट ने कहा कि चलो यार नोट और छाप देते हैं, समझो कि हजार रुपये हमारे पास, तो चलो इसको 2000 कर देते हैं, पैसे को बढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, लोगों के पास लोग गरीब हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब यही 3 लोग हैं। अब 3 लोग जब गए हैं इकोनॉमी के पास, कंट्री के पास पैसा 2000 आ गए, यानी गवर्नमेंट ने पैसा छाप के तो कंट्री के अंदर फेंक दिया, कंट्री के पास पैसा 2000 आ गया। लेकिन आलू जो वो प्रोड्यूस कर रहा है कंट्री, वो तो 4 ही कर रहा है। चीज़ों की डीलिंग होती है ना, बाइंग सेलिंग होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, बार्गेन होती है, प्राइस बोली जाती है। अगर किसी के पास 1000 रुपया है तो बोली कम लगेगी चीज़ों की, 4 आलू की बोली कम लगेगी, क्योंकि आलू 4 हैं, लोग 3 हैं, वो बोली उस हिसाब से लगाएंगे। बोली कम, क्योंकि पैसा कम है उनके पास, बोली कम लगाएंगे, आलू का रेट कम रहेगा। लेकिन पैसा उनके पास ज़्यादा आ गया, पैसा उनके पास 2000 आ गया और आलू 4 के 4 हैं। अब मार्केट में लोग 2000 के साथ जब जाएंगे मार्केट में लोग, तो अब उनकी बोली भी 2000 के हिसाब से होगी। वो 1000 पे बोली नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी के पास ज्यादा पैसा होगा, जो ज्यादा बोली लगाएगा, तो वही आलू जो पहले 1000 के आते थे, अब वही आलू 2000 रुपये के आना शुरू हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं। पहले आप 1000 कमाते थे, फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 कमाते थे तो 1000 के आप 4 आलू लेते थे। अब गवर्नमेंट ने नोट छाप दिए हैं, इकोनॉमी में पैसा मजीद आ गया है, 2000 रुपये उन्होंने 1000 और छाप दिया है। अब आपकी इनकम तो 1000 ही रही ना, लेकिन आलू आपको कितने मिलेंगे? क्या 4 मिलेंगे या 2 मिलेंगे? क्योंकि अब तो 2000 के आलू आते हैं ना, 2000 के जो है वो 4 आलू आते हैं। अब आपको 2 आलू कट जाएंगे, आपको सिर्फ 1000 के 2 आलू मिलेंगे। यानी चाहे आपकी नीड 4 है, लेकिन आपको आलू कितने मिले? 2। ये सिर्फ आलू की एग्जाम्पल नहीं है। आपको गाड़ी लेने जाएंगे वो भी इसी तरह मिलेगी, पेट्रोल लेने जाएंगे वो भी आपको महंगा मिलेगा। आप जो भी चीज़ लेने जाएंगी वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। आपकी इनकम उधर की उधर है, लेकिन आप गरीब हो गए। आपने टैक्स पे किया है लेकिन आप गरीब हो गए हैं। आपने अपने सारी मेहनत मजदूरी की है लेकिन आप गरीब हो गए हैं। आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं है, आपकी स्किल उतनी रही है लेकिन आप गरीब हो गए हैं। बिजनेस आप वही कर रहे हैं, उतनी इनकम कमा रहे हैं लेकिन आप गरीब हो गए हैं। अगर आपने अपने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो आप गरीब हो गए हैं। अगर आपने अपनी इनकम को नहीं बढ़ाया तो आप गरीब हो गए। हाँ, लेकिन अगर किसी सियाने बंदे ने इस इन्फ्लेशन के चक्कर के अंदर बजाय कि वो इस 1000 में पैसों के अंदर पैसा रखता, क्योंकि पैसों की वैल्यू कम हुई ना, यानी कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन उतनी ही रहने दी, प्रोडक्शन वही 4 के 4 आलू ही रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? नोट छाप दिए, कागज छाप दिए। नोट किए यार, कागज है ना, हो रही है की है, मेरी गलत हो रही है, कागज है ना, कागज छाप दिए। कागज अब ज्यादा कागज उतनी चीजों को लेने जाएगा। अगर कोई सियाना बंदा है वो अपने जो 1000 है, अगर उसने अपना 1000 बजाय कि वो बैंक में रखता, उसने इन आलूओं में रख दिया 1000, इधर 1000 के 4 आलू ले लिए इसने, या 1000 की 4 प्रॉपर्टी ले ली, या 1000 के 4 बिजनेस शुरू कर दिए, या 1000 की कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एसेट है, जो चीज़ जो गुड है, कुछ ऐसी चीज़ है जो स्टोर वैल्यू हो सकती है, उसके अंदर उसने रख दिया। अब जब गवर्नमेंट ने नोट छापे हैं, अब गवर्नमेंट ने 1000 का नोट 2000 कर दिए, 2000 ज़्यादा लोग आ गए हैं, उसने आलू रखे हुए हैं, वो बंदा अमीर हो गया है। क्योंकि अब वो पहले जो उसके 4 आलू थे, अब भी उसके 4 आलू ही हैं, लेकिन पहले उसका 4 आलू 1000 के थे, अब उसके जो 4 आलू हैं वो 2000 रुपये के हैं। इसीलिए जब भी इन्फ्लेशन होती है, जब भी गवर्नमेंट नोट छापती है, जो अमीर होता है उसके पैसे जिसके एसेट में पड़े होते हैं वो अमीर से अमीर होता जाता है। जो गरीब है, जिनके पास एसेट नहीं होता, गरीब से गरीब होता जाता है। इसी तरह जब ऐसे लोग जो इनकम सैलरी क्लास है वो गरीब से गरीब होती जाती है, क्योंकि उनके पास एसेट बिल्ड नहीं होते, इनकम आ रही होती है गरीब से। जो बिजनेसमैन है, उनकी ज़्यादातर गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, वो अमीर से अमीर होता जाता है, क्योंकि उसके पैसे गुड्स के अंदर लगे होते हैं। क्योंकि उसने पहले 1000 से 4 चीज़ें लेके रखी हुई थी, गवर्नमेंट ने नोट छापे, उसकी 4 चीज़ें जो है वो अब पहले 1000 की थी, अब उसकी 4 चीज़ें 2000 की हो गई। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, ये इवनली नहीं होता, मसला यहाँ पे आता है, इवनली
नहीं होता, अनइवन होता है, क्योंकि जिनके जो सैलरी क्लास है वो बेचारे मारे जाते हैं क्योंकि उनका पैसा तो पैसों में पड़ा हुआ है, लेकिन जो एसेट क्लास है, जो उनका पैसा जो हमेशा गुड्स के अंदर पड़ा होता है, वो अपना अमीर हो जाते हैं और इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है आपके कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। इसीलिए अपना पैसा बैंक में मत रखो, अपना पैसा बॉन्ड में मत रखो, अपना पैसा इसी चीज़ के अंदर मत रखो जहाँ पे वो पैसा कम से कम होता। अपना पैसा ऐसी चीज़ के अंदर रखो जहाँ पे आप गवर्नमेंट नोट छापे तो आप अमीर हो, ना कि गवर्नमेंट नोट छापे आप गरीब हो। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।